जय मिथिला जय मैथिली। शुभ संध्या सब गोटे के। हमर ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहल या? आवाज स्पष्ट अछि? आवाज क्लियर अछि? ऑडियो वीडियो स्पष्ट अछि? वीडियो क्लियर जा रहल अछि? स्क्रीन शेयर भेल? व्हाइट कलर के स्क्रीन शेयर भेल? उज्जर स्क्रीन शेयर भेल? चल आजुक जे अहाँ सबके क्लास अछि, आजुक क्लास बहुत महत्वपूर्ण या। आजुक जे क्लास अछि, चूँकि हम सिलेबस से रिलेटिव अछि, आजुक क्लास बहुत महत्वपूर्ण या। आजुक जे अहाँ सबके ई क्लास अछि, मुदा क्लास के संग संग जे छै से आइ हम यूजीसी नेट के जे छै 2026 के ई दिसंबर के क्लास भ गेल। दिसंबर के क्लास भ गेल और ई पहिल क्लास भ गेल। कोन पहिल क्लास भ गेल जाहिमे हम सिलेबस पर हम डिस्कशन करब। ठीक छै। अब यूजीसी नेट सब दिन अहाँ सब सुनैत एलियै, मुदा ई हमरा नेट निकालला से फायदा की छै, की लाभ भेटतै, किया हम करी, नेट किया निकाली, एहि के जगह पर हम और कोर्स किया नहीं करी, वो सबटा पर आइ हम डिस्कशन करब। अहाँ सब अंत धरि बनल रहू। तो सबसे पहले हम नेट के चर्चा करी। नेट मतलब होइया जाल, लेकिन ओ जाल नहीं, याद रखब। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक छै। एकरा कंडक्ट के कराबै छै, एकर एग्जाम के लै छै? एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक छै। नेट के अर्थ भ गेल नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। ई एग्जाम यूजीसी के लेल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन सन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी अहाँ के प्रोफेसर बनबाक लेल, अहाँ के प्रोफेसर बनबाक लेल, आचार्य बनबाक लेल ई एग्जाम देव पड़ै छै। अब हमरा नेट निकालला से फायदा की छै, ओहि के जगह पर हम बीएड किया नहीं करी, किया हम नेट करी, किया बीएड करी? बीएड के लेल के पात्रता छै, नेट के लेल के पात्रता छै? कि बीए वाला विद्यार्थी नेट के एग्जाम द सकै छै? क्वेश्चन अहाँ के इहो भ सकैया एखन प्रेजेंट में कि बीए वाला बच्चा एग्जाम द सकै छै? हाँ, द सकै छै। यह जे छै से अहाँ 2-3 साल पहिने पूछतौं तो कहतौं नहीं, लेकिन एखन बीए वाला बच्चा एग्जाम द सकै छै।
याद रखब एग्जाम दऽ सकै छै। दोसर, एमए वाला विद्यार्थी दऽ सकै छै। तो मुख्य तौर पर अहाँ के ई एग्जाम एमए वाला विद्यार्थी के लेल छै, मुदा प्रेजेंट में एखन जे छै ई बीए वाला विद्यार्थी सेहो दऽ सकै छै। ठीक छै, सेहो दऽ सकै छै। अब एहि के लेल करऽ की पड़तै? धैर्य करियो, धैर्य रखियो, सबटा अहाँ के बताओल जायत। सबसे पहिने जे ई एग्जाम के मुख्य रूप से जे विद्यार्थी एमए कऽ रहल छी, जे विद्यार्थी बीए कऽ रहल छी, त्रिवर्षीय बीए अहाँ के समाप्त कऽ देल गेल अछि। एखन 4 साल वाला बीए लागू अछि, याद रखब। ठीक छै, आवाज स्पष्ट अछि, क्लियर अछि? आवाज स्पष्ट अछि, क्लियर अछि? सबसे पहिने हमर जवाब ई रहत कि एमए वाला विद्यार्थी सेहो एग्जाम दऽ सकै छै, बीए वाला विद्यार्थी सेहो एग्जाम। दोसर क्वेश्चन की एमए एमए तो पीजी के अंतर्गत आबि गेलै ना, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, और बीए बैचलर। ठीक छै, बैचलर ग्रेजुएट, तो बैचलर के अंतर्गत बीए बीकॉम बीएससी सबटा आबि जाइ छै। पीजी के अंतर्गत एमए एमकॉम एमएससी सबटा आबि जाइ छै। साइंस वाला के अहाँ के CSIR होइ छै, ओहि पर तो हम एखन चर्चा नहीं करब, वो साइंस वाला स्टूडेंट के होइ छै। बाकी आर्ट्स के स्टूडेंट जते भी छै वो सबटा के लेल जे छै, और कॉमर्स स्टूडेंट के लेल जे छै जे नेट होइ छै, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट होइ छै। ठीक छै, किछ सब्जेक्ट साइंस के जे सब सब्जेक्ट किछ सब्जेक्ट साइंस के जे जतऽ CSIR होइ छै। ठीक छै, तो हम एहिठाम जे चर्चा कर रहल छी जे एहिमे कि बीए पास भेनाइ, पास आउट भ के फॉर्म के हम फिलअप कऽ सकै छी? तो हमर जवाब या नहि। ठीक छै, हमर जवाब या नहि। अहाँ एडमिशन लेलहुँ आ एकर तैयारी में अहाँ लागि सकै छी, एकर तैयारी में अहाँ लागि सकै छी। अहाँ एमए, मुख्य रूप से हम एमए पर चर्चा करब। एमए में या पीजी में अहाँ एडमिशन लेलहुँ, 4टा सेमेस्टर होइ छै। 4 गो सेमेस्टर में जे छै, अहाँ पहिल सेमेस्टर में एडमिशन लेलहुँ आ नेट के एग्जाम में बैसनाइ अहाँ चालू कर दियौ, शुरू कर दियौ। बीए में अहाँ सेहो एडमिशन ल के, मुदा मुख्य रूप से बीए 4 साल के 4 सालिया बीए, लेकिन ओहो बीए में सब नहीं बैस सके छै, ओकर किछ पात्रता हम आगू बताबै छी। एमए में सब नहीं बैस सके छै, किछ पात्रता छै जे फॉलो करब पड़त। ठीक छै, क्राइटेरिया छै, ओकरा फॉलो करब। तो जे 4 साल बीए कऽ रहल छी, तो हुनका कम से कम 2 साल बीत गेल या, ओना तैयारी तो फर्स्ट ईयर से केनाइ चालू कर दियौ, मुदा 2 साल अहाँ के बीत गेल या समथिंग अहाँ के 6 सेमेस्टर भ गेल या, तो 7वां 8वां सेमेस्टर 7वां सेमेस्टर से अहाँ बैसना चालू कर दियौ, या 6टा सेमेस्टर से, कियाकि अपियरिंग कऽ के ओतऽ बैसल जाइ छै, अपियरिंग कऽ के अहाँ बैस सकै छी। आ एमए में अहाँ एडमिशन लऽ कऽ आ अपियरिंग के ऑप्शन है, जखन अहाँ फॉर्म फिलअप करबै तो ओकर अपियरिंग कऽ के ऑप्शन अबै छै, ओहिमे अहाँ बैस सकै छी। एकटा नेट मात्र एग्जाम अछि जाहिमे पाई नहीं लागे छै, मेहनत लागे छै, मुदा बीएड करऽ के लेल जे छै अहाँ के पाई लागे छै। की लागे छै? पाई लागे छै।
जेमे लाखों टका लागे छे, मेहनत लागे छे। अब तो और बिहार में जे छे से शिक्षक के नौकरी लेनाइ जे छे से बड़ कठिन भ गेल। अब अहाँ बीएड करू, तकर सबसे तो पहिने अहाँ जे छे से जीवन के आधा उम्र जे छे से पढ़ाई में लगा दियो, तखन नौकरी के लिए तैयारी करियो। बीए करियो, बीएड करियो, सीटेट निकालियो, स्टेट निकालियो, तकर बाद अहाँ पीटी निकालू, आ पीटीओ अहाँ के लागू करेंगे, तखन मेंस निकालू, तखन जाके अहाँ शिक्षक। मुदा अहाँ नेट निकाल ले छियै तो अहाँ के 10 द्वार खुज जाइए। 10 द्वार, जेनाहिते अहाँ माँ भगवती के 10 द्वार खुज जाय छै, तहिना ई 10 द्वार खुज गेल नेट निकालला से। अब प्लान ए प्लान बी ल के चलबाक छै। प्लान ए की छै, प्लान बी की छै, कनी वीडियो लंबा रहत, क्लास लंबा रहत, मुदा अंत धरि जे नव विद्यार्थी छी ओ अंत धरि जुड़ल रहब तऽ ठीक रहत। ठीक छै, सबटा बुझबै। अब एहिठाम हम चर्चा कर रहल छी, 1 मिनट अहाँ से। चलू, अब सबसे पहले एहिमे हम चर्चा करब जे विद्यार्थी एमए अपियरिंग में छी, बीएड नहीं केलहुं, जे विद्यार्थी बीएड क चुकल छी, आ कहीं जो जे विद्यार्थी बीएड में एडमिशन लेवे वाला छी या ल चुकल छी, उनका सबके लिए वीडियो रहत। मान लिया जे विद्यार्थी 12th पास करके प्रेजेंट में हम सेहो गप करब, हुनका इच्छा छै हम शिक्षक बनी, तो अब तो अहाँ शिक्षक बनबाक लेल अहाँ पहिने सोचि लेबै, ड्रीम क लेबै 12वीं से की करबाक यऽ। 12वीं के बाद एकटा होइ छलै कि अहाँ के डीएलएड छै, डीएलएड डीएलएड 1 to 5, 6 to 8, ओइसे बेसी अहाँ के कोनो प्रमोशन नहीं है। अहाँ स्पेशल 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बन सके छी। ओहि के बाद अहाँ चाहबे कि हम 9th 10th में चल जाओ, अहाँ पीजी किया नहीं क लेलौ, अहाँ के कोनो लाभ नहीं। डीएलएड वाला 6 to 8 में आजीवन बिता देते, वैसे ज्यादा उनका प्रमोशन नहीं भ सके छै। जे विद्यार्थी तो ई अहाँ के 12वीं लेवल पर छै, तखन तो ओकर ड्रीमे के छोड़ दियो, आगू के सपना छोड़ दियो, उनका प्रोफेसर बनबा कोनो तो चर्चे नहीं छै। डीएलएड कलो तखन तो अहाँ पीजी के लेल सोचबो नहीं करू। ठीक छै। दोसर 1.5 लेकिन धमाका करा के छै। दोसर 12वीं क के अब एखन जे प्रेजेंट में 3 सालिया बीए अहाँ के बंद क दे, तो आप विद्यार्थी की करते, डायरेक्ट भाई पीजी तो नहीं कह सके छे ना, डायरेक्ट आप तो पीजी नहीं कह सके छे। तो हुनका लेल जे हम कहबन, हुनका लेल 2टा ऑप्शन छे। अब 1 ईयर जे छे अहाँ के 1 ईयर बीएड सेहो अहाँ के लागू क दे 2027 में लागू। अब जे 3 सालिया बीए केने छे तो हुनका तो एमए करऽ पड़तै, 2 साल के एमए करऽ पड़तै, आ या बीए क के अहाँ डायरेक्ट बीएड क लिया। दोसर जे 4 साल के बीए करते डायरेक्ट इंटर केला के बाद, हुनका पीजी नहीं करब, हुनका 4 सालिया जे बीए करते हुनका पीजी नहीं करब पड़ते। मुदा एकटा शर्त छै, ओ डायरेक्ट प्रोफेसर बन सके छै, मुदा हुनका 75% बीए में चाहिए।
आरक्षित वर्ग लोकनि जे छै, जिनका रिजर्व्ड छै, रिजर्व्ड कैटेगरी के 70% अहाँके चाही। हाँ, 1 साल के एमए छै, मुदा हम सबटा बता रहल छी, सबटा बता रहल छी, सबटा बता रहल छी, सबटा बता रहल छी। अहाँके क्वेश्चन बहुत नीक या कि 4 साल बीए केला के बाद एमए करऽ पड़तै, तो हमर क्वेश्चन या पहिने सबटा ध्यान से सुनियो, ठीक छै। तखन हमर क्वेश्चन या नहीं, एमए करे के जरूरत नहीं है, ठीक है। एमए करे के आवश्यक नहीं। तखन अहाँ जो चाहे छी कि हमरा एमए नहीं करऽ पड़े, तो अहाँ 75% जनरल कैटेगरी से लाइव लिया, अहाँ के एमए नहीं करऽ पड़त, अहाँ डायरेक्ट प्रोफेसर बन सके छी। आ जो अहाँ नेट नहीं निकालऽ चाहे छी तो मात्र 1 साल के अहाँ बीए कर सके छी। बीए क के तखन अहाँ 9th 10th 11th 12th में जा सके छी। जो 70% से अहाँ के कम आबैया तखनो अहाँ बीएड कर सके छी। हालांकि बीएड नहीं कहलौं जे आब लागू कऽ देत, अहाँ के 28 में लागू कऽ देत, 27 में लागू कऽ देत। आ 70% जे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के छनि, आरक्षित वर्ग कैटेगरी के छनि, हुनका जे छै 70% से जे कम नंबर आबैया तो हुनका 1 साल के बीएड करऽ पड़त, 1 साल के बीएड करऽ पड़त जखन शिक्षक बनबाक लेल। आ जो अहाँ के 75% नंबर बीए में अबैया या 75% से ऊपर अबैया जनरल कैटेगरी में, आरक्षित वर्ग में अहाँ के 70% या 70% से बेसी नंबर अबैया, तो हुनका एमए करबाक कोनो आवश्यक नहीं छै, हुनका एमए करबाक कोनो आवश्यक नहीं छै। ओ डायरेक्ट नेट के फॉर्म भर सके छै अपियरिंग में। मुदा याद राखब, जखन 5 सेमेस्टर अहाँ के बीत जाए या 6ठा सेमेस्टर में जाके अहाँ फॉर्म फिलअप करे छियै, आ जो अहाँ नेट पास भ जाए छियै 2 साल के अंदर, जहिया से अहाँ के रिजल्ट दऽ दे ओहि दिन से 2 साल के अंदर बीए भ जेबाक चाही। बीए भेला के बाद जो अहाँ के 75% से नंबर कम आयत तो ओकर वैलिड नहीं रहत, वैलिड नहीं रहत, ठीक है, वैलिड नहीं रहत, याद रख। एक मिनट, ठीक है। दोसर जो मान लिया अहाँ नेट पास कर गेलिए आ 2 साल के अंदर अहाँ के बीएड के रिजल्ट क्लियर होइया आ 75% अहाँ के नंबर आबि जाइया तो ओकर वैलिड लाइफ टाइम रहत। अब चल आओ एमए वाला बच्चा, अब बुझ गलौ। आ जो अहाँ के 75% से नंबर कम आबैया जनरल वर्ग में आ 70% से कम नंबर आबैया, तखन अहाँ के नेट के एग्जाम देबाक लेल अहाँ के एमए करऽ पड़त। आ ओ एमए अहाँ के लागू कर रहल है 1 साल के एमए, ओ 1 साल के एमए रहत, ओ 28 अहाँ 27 अहाँ के लागू कर रहल है। ई मात्र जे छै से 1 साल के रहत। जे बच्चा 4 सालिया कोर्स केने रहते बीए, ओकरा मात्र 1 साल के एमए करब। कब बुझ गलौ? 1 साल के एमए, तखन अहाँ के एमए करबे तखने जाके अहाँ नेट फॉर्म भर सकै छी। यदि 75% आ 70% से कम आबैया नंबर, आरक्षित दुनू कैटेगरी अलग अलग छै, तखन अहाँ के एमए करब। आ बीएड करे के लेल कोनो एमए के जरूरत नहीं छै। अहाँ 4 सालिया कोर्स कऽ के अहाँ बीएड कऽ के अहाँ शिक्षक के रूप में अहाँ जा सकै छी। अब आबि जाओ, जे बच्चा जो बैकग्राउंड नहीं किया तो हम सबटा ऑप्शन अहाँ के बताएब। यदि अहाँ के आर्थिक स्थिति नहीं किया, इकोनॉमिक अछि, बढ़िया इकोनॉमिक अछि, तो अहाँ के हम प्लान ए प्लान बी के लऽ के हम चलब। आ नहीं मेहनत कऽ के जो जाय चाहे छी तो अहाँ नेट निकालू, बस हम एतबे कहब। अब आबि जाओ एमए वाला विद्यार्थी के लिए।
तो सबसे पहिने जे छै से हम एमए वाला पर चर्चा करब, तकर बाद हम एज पर चर्चा करब, कट ऑफ पर चर्चा करब, एकर जॉब प्रोफाइल की छै ओहि पर चर्चा करब, ठीक छै, सबटा पर हम चर्चा करब। अब आबि जाउ एमए वाला स्टूडेंट, एमए के कोर्स जे छै से अहाँके पहिनुका जे विद्यार्थी जे छलथि, एखनो प्रेजेंट में जतेक विद्यार्थी एडमिशन लेने छै, कियाकि चरचरिया कोर्स जे छै से हमरा लगैया 27 के 28 में जाके शायद हमरा लगैया क्लियर हैत, ठीक छै, 27 में शायद क्लियर हेतै, फर्स्ट सेमेस्टर फाइनली जे छै 27 में क्लियर हेतै, ठीक छै, हाँ 27 में क्लियर है। तो देखियो सबसे पहले जे हम चर्चा करब एठाम एमए वाला, एखन तक जतेक एमए के बच्चा छै ओ 3 सालिया वाला बच्चा छै, यानी 3 साल जे बीए केने छै वएह द्वारा जे छै से गेल छै। एतऽ दूटा ऑप्शन या ओइ विद्यार्थी के लेल जे बीए क के एखन एमए क रहल छी आ नेट के लेल सोचलहुँ, नेट के लेल हमरा लग बैच लेलहुँ, या जे विद्यार्थी देख रहल छी उनका लेल गोल्डन अपॉर्चुनिटी अछि। जे विद्यार्थी बीए बीएड क चुकल छी उनका ई प्लान ए भ गेल, आ प्लान ए रिजर्व्ड भ गेलै, प्लान बी में अहाँ एमए क रहल छी या क चुकल छी। जे विद्यार्थी नहीं केने छै बीएड उनका लेल कोनो बाते नहीं छै, जे विद्यार्थी क चुकल छै उनका लेल राइट छै, ठीक छै। अब जे विद्यार्थी बीएड क चुकल छी, बीए क के बीएड क के तकर बाद एमए में एलहुँ तो उनका लेल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बीए और बीएड क के अहाँ कंप्लीट छलहुँ तखन अहाँ 9th 10th 11th 12th के शिक्षक बनि सकै छलहुँ, माध्यमिक आ उच्च माध्यमिक के शिक्षक बनि सकै छलहुँ, मुदा प्रोफेसर नहीं बनि सकै छलहुँ। अब जे अहाँ सोचलहुँ कि हम शैक्षणिक योग्यता के बढ़ाबी तो अहाँ एमए क रहल छी, एमए में अहाँ के जे छै मास्टर ऑफ आर्ट्स होइ छै, मास्टर ऑफ कॉमर्स होइ छै, है ना, एमए के फुल फॉर्म होइ छै, अहाँ सबके बुझल या। तो बीएड क लेने छी आ जे बच्चा बीएड क के एमए क रहल छी तो हुनका जे छै बीपीएससी के कोई स्टेट निकाल चुकल छै, कोई सीटेट निकाल चुकल छै, ओ प्रयास करू बाबू, एखन जब तक नौकरी नहीं लगैया, प्लान तो अहाँ के हाथ में एकटा लड्डू अछि बीएड, दोसर लड्डू अहाँ जे छै नेट निकाल लिया। नेट के लेल की छै, जब तक बीपीएससी सेटलमेंट नहीं होइया तब तक अहाँ करू की, जब तक बीपीएससी में या कतौ शिक्षक पूर्ण रूप से कतौ स्थायी नहीं हो तब तक अहाँ तन मन धन के तो ओते जरूरत नहीं छै, तन मन मेहनत के जरूरत छै, एमे धन नहीं लागे छै, धन नहीं के बराबर लगे छै की बुझलहुँ। मान लिअ नॉर्मली अहाँ कतौ बैच लै छै तऽ कते बैच के चार्ज रहै छै, मोटा मोटी 4000 5000 6000, ओइसे बेसी एकर चार्ज नहीं होइ छै। कतौ भी अहाँ बैच लेबै, कोनो भी सब्जेक्ट के बैच लै छियै तखन या सेल्फ स्टडी से सेहो अहाँ तैयारी कर सकै छी। तो नेट निकालला से अहाँ के ई भ जायत कि अहाँ आचार्य के लेल सेहो एलिजिबल भ, यानी अहाँ के सब हाथ में लड्डू। 9th 10th के लेल सेहो अहाँ बीएड के माध्यम से जा सकै छी, 11th 12th में जा सकै छी, आ प्लस ग्रेजुएशन लेवल में एखन नव सृजित अहाँ के डिग्री कॉलेज जे छै अहाँ के बिहार में जते अहाँ के भेलैया 208 की 211, एखन हमरा पूर्ण रूप से कंफर्म याद नहीं है, 208 की 211 शायद छै, 208 शायद छै नव सृजित कॉलेज, आ प्लस जे छै से पहिने से जे छै से कॉलेज सब छै, ओहि में जे छै से अच्छा खासा अब अहाँ के वैकेंसी आबै वाला या, जाहि में अहाँ के मात्र मुख्य पात्रता मेन पात्रता एमए पीजी यानी पीजी आ नेट क दे, सेट सेहो होइ छै अलग अलग, मुदा अपना बिहार में 25 साल से एखन बेट नहीं करलकै या, की बुझल। लेकिन हम बेट पर किया ध्यान दिए, जखन हमरा नेट करबाक छै तो बेट पर किया ध्यान दिए, उ सब पर कमजोर विद्यार्थी ध्यान दै छै, आ नेट पर ध्यान दिए। मात्र अहाँ एमए करू, नेट अछि, अहाँ ओहि में पात्रता बनि सकै छी। कब बुझलहुँ, नेट निकालला से अहाँ पीएचडी क सकै छी,
डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के अहाँ के जे छै से तैयारी कर सकै छी। ठीक छै, अब आबि जाओ फेर हम किछु किछु पर चर्चा करब। सबसे पहले हम अतः आब हम योग्यता पर पहले चर्चा कर लै छी, तकर बाद एक बेर हम और दोहराएब। अब जे बच्चा अहाँ के मान लिया बीएड कर लेलहुँ या एमए कर रहल छी, तो अहाँ जे बच्चा मान लिया बीएड नहीं केने छै तो आब वो की करता, तो आब मान लिया एक संग तखन दूटा डिग्री तो नहीं ल सकै छी, भ सकै छै हेतै कोनो क्राइटेरिया, लेकिन सबसे होइ छै एकटा डिग्री कंप्लीट करू, फ्रेश डिग्री रहत रेगुलर में तखने ठीक रहत, की बुझलियै, बाद में जाकर लोचा उचा लग जाइ छै। तो जे बच्चा मान लिया फ्रेश में रेगुलर में अहाँ के एमए कर रहल छी, तो हम बाबू एकेटा कहब कि ई ध्यान में नहीं राखू कि हमरा एमए क्लियर भेला के बाद हम नेट निकालब या बीएड करब। चलू ठीक छै, नेट निकालला के बादे अहाँ बीएड करबे, ओइसे पहले अहाँ बीएड कऽ नहीं सकै छी। लेकिन नेट निकाल एमए केला के बाद जे अहाँ 2 साल जे बर्बाद करब, ओइ 2 साल में अहाँ के 4टा अटेम्प्ट एकर एग्जाम जे छै से साल में 2 बेर, एक बेर जून में कंडक्ट होइ छै आ एक बेर दिसंबर में होइ छै। कब बुझलहुँ, जून में एक बेर दिसंबर में। जून के फॉर्म लगभग अप्रैल में अहाँ के फॉर्म फिलअप करवा ले छै आ दिसंबर के फॉर्म मोटा मोटी अहाँ के जे छै अक्टूबर में फॉर्म फिलअप करवा ले छै। तो साल में 2 बेर, या यदि मान लिया कोनो बच्चा मान लिया 2026 में एडमिशन लेने हेतै तो हुनकर एमए क्लियर हेतै 28 में। अब वो 28 तक वेट क के तखन बीएड वेट करते तो वो बच्चा के कहल जाए एकटा ठेठी भाषा में बुड़बक कहल जाए। एकटा डिग्री प्राप्त करे के लेल करे छै तखन तो कोनो बाते नहीं छै, गपे नहीं छै, आ नहीं किछ पाबऽ के लेल कर रहल छै तो ओइ बच्चा के हम एकेटा कहबै कि बाबू ट्राई करियो, करत करत अभ्यास ते जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। निरंतर प्रयास करबै तो सफलता जरूर भेटत। तो 4 अटेम्प्ट में मान लिया अहाँ के 1 बेर नहीं भेले, 2 बेर नहीं भेले, 3 बेर नहीं भेले, प्रयास राखू, एमए जाइत जाइत नेट क्लियर क के जाए, आ जखने नेट क्लियर भ जाता अहाँ के बीएड करे के जरूरते नहीं पड़त, यो हम कह दै छी। आ नहीं नेट निकालत निकालत जो अहाँ के 4 अटेम्प्ट में नेट नहीं निकलल तो प्रयास रखब एमए के बाद बाबू बैसब नहीं, बीएड क लेब, तखन बीएड क लेब। आ जे बच्चा बीए क के अब जे 4 सालिया वाला बच्चा छै तो हुनका लेलो वह ऑप्शन कह देलहुँ कि अहाँ अब 4 सालिया बीए क रहल छै तखनो अहाँ नेट के एग्जाम द सकै छियै, आचार्य बनि सकै छियै, तब पाई नहीं लागे छै। अब आबि जाओ हम कनी अब किछ पर चर्चा कर दै छी, एज सब पर, एकर रिजल्ट सब पर चर्चा कर दै छी, कोन कोन विद्यार्थी एकर पात्रता छै। ठीक छै, नेट के संग संग अहाँ के पाई सेहो भेटत, पाई सेहो भेटत, 50,000 रुपया पर महीना जे छै से भेटत, मुदा ओहि के लेल किछ मेहनत करऽ पड़त। एकटा और एग्जाम, मतलब यह एग्जाम में 3टा रिजल्ट दै छै। कैटा रिजल्ट दै छै? 3टा रिजल्ट दै छै, ध्यान देबै, 3टा रिजल्ट दै छै। एक मिनट अहाँ सब अब 3टा रिजल्ट की सब छै सबसे पहले जानियो। सबसे पहले हम चर्चा करब अहाँ के एज के। सबसे पहले एकर पात्रता छै एमए, पीजी। पीजी हम चर्चा करै छी। पीजी में 55% जनरल के लेल, जनरल के लेल एपियरिंग, ठीक छै, एपियरिंग बच्चा आ पास आउट बच्चा दुनू बैस सकैया। जखन
के दौरान अहाँ के 4 बेर मौका भेटैया प्रयास। दोसर, आरक्षित वर्ग लोकनि जे छै हुनका चाही 50% पीजी में, जनरल आरक्षित कैटेगरी। एक मिनट कि पीजी में जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी छन हुनका 55% और आरक्षित वर्ग अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो विद्यार्थी छन जेना ओबीसी, एनसीएल, यानी याद रखब जे बिहार में ईबीसी में जो अबै छी ओ अहाँ के एहि में ओबीसी में आबि जायब। ओबीसी आ ईबीसी दोनों एके कैटेगरी छै। एससी, एसटी जते छै अहाँ के ओ सब के अहाँ के 55%, ठीक छै, अथी 50%। अपियरिंग में अहाँ 100 फॉर्म भर सकै छी। तकर बाद नेट में अहाँ के 2-3 टा रिजल्ट दै छै। नेट में कएटा रिजल्ट दै छै, यानी यूजीसी अहाँ के 3 टा रिजल्ट देत। एकटा नेट रिजल्ट देत, एकटा जेआरएफ होय छै, जेआरएफ एकर फुल फॉर्म भेल जूनियर रिसर्च फेलोशिप, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पीएचडी, 3 टा रिजल्ट दै छै। एकर जे टोटल जे एग्जाम होय छै, पात्रता की भ गेल पीजी और बीए। पीजी और बीए में अपियरिंग कम से कम 2 ईयर भ जेबाक चाही, और जनरल कैटेगरी के 75% कम से कम हेबाक चाही, अनरिजर्व्ड के 70%, 4 सालिया पीरियड में 4 ईयर बैचलर, 4 ईयर बैचलर डिग्री, ठीक छै, 70% और 75%। अपियरिंग में इहो भर सकै छथि, मुदा कम से कम हिनका 2 साल बितबाक चाही, कम से कम 6 टा सेमेस्टर हिनका भ जेबाक चाही। टोटल 8 टा सेमेस्टर छै हिनका, तो कम से कम 2 टा यानी 6 टा सेमेस्टर भ जेबाक चाही। आ वो तखने भरता जे 6 टा सेमेस्टर में कम से कम हिनका लागे कि हमर 75% से ऊपर नंबर जा रहल या तो वो बैस सकै छै। अन्यथा हुनका बीए केला के बाद 1 साल के एमए करऽ पड़तै, तखने बैस सकै छै। और एकर साल में जे एग्जाम जे छै से साल में 2 बेर एग्जाम होय छै। 2 बेर एग्जाम होय छै, ठीक छै, जून में आ दिसंबर में, ठीक छै, जून में आ दिसंबर में, साल में 2 बेर एग्जाम होय छै। दोसर गप, जेआरएफ के मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप आ नेट के, ई तो अहाँ के मेन तो यह होय छै, लेकिन जकरा जेआरएफ निकले छै ओकरा अहाँ के पाई भेटै छै 50,000 रुपया, 50,000 पर मंथ जे छै 5 साल तक पीएचडी के दौरान भेटै छै, ठीक छै। पहिने की छलै कि पीएचडी करबाक लेल नेट के आवश्यक नहीं होय छलै। नेट एकटा प्रत्येक यूनिवर्सिटी एकटा पैट के एग्जाम आयोजित करबै छलै, वो एग्जाम में क्वालिफाई करे छलै तो बिना नेटो के विद्यार्थी पीएचडी करे छलै। मुदा आब ओकरा 2024 पैट से बंद कऽ देल गेल छै। आब जे छै से अहाँ के नेटे के माध्यम में जे पैट निकलै छै, तो नेट के वैलिडिटी कते छै, तो नेट के वैलिडिटी लाइफ टाइम, ठीक छै। आ पीएचडी के वैलिडिटी 1 ईयर, जेआरएफ के वैलिडिटी जे छै से अहाँ का 3 ईयर्स। अब कहिया से कहिया तक ओहो पर हम चर्चा करै छी, कहिया से कहिया तक। कहिया से कहिया, तो देखियो एते तो अहाँ सब बुझ गेलौं। अब पहले आब हम उम्र के एज के लके हम चर्चा कर लै छी। एज की होगा, एज जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी के जेआरएफ के लेल अहाँ के जे छै से 30 ईयर, 30 साल जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी के, और ईडब्ल्यूएस के 30 साल।
बाकी आरक्षित वर्ग लोकन छै उनका 5 साल के जे छै एज रिलैक्सेशन देल गेल छै अहाँके जब अहाँके 35 वर्ष 35 वर्ष तक ओबीसी एनसीएल एनसीएल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी आ थर्ड जेंडर अहाँके जे छै सब के 35 वर्ष जेआरएफ के लेल कोन चीज के लेल जेआरएफ के लेल जेआरएफ के लेल आप नेट के लेल कतेक उम्र चाही नेट के लेल कतेक उम्र चाही तो नेट के लेल जे छै से नेट के लेल अनलिमिटेड नेट के लेल अनलिमिटेड नेट के लेल जे छै से अनलिमिटेड 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 ठीक है मतलब अहाँ के 50 वर्ष भ रहल यहाँ तक न भरल लेकिन आप की करब जखन एज आप जे छै खासकर बिहार के पात्रता परीक्षा में जे छै 43 साल क देबै बिहार में एखन जे प्रेजेंट में नया ड्राफ्ट निकल की बुझल तो अब पीएचडीओ के लेल गया छै अनलिमिटेड अब एमे पेपर क्याटा होइ छै ओ जानि लियौ पेपर एमे जे छै से अहाँके दूटा होइ छै पेपर दूटा होइ छै क्याटा दूटा पेपर 1 आ पेपर 2 पेपर 1 जे छै से अहाँके जनरल होइए जनरल आ पेपर 2 जे छै से अपन पेपर सब्जेक्ट ठीक है अब मान लिया क्यों विद्यार्थी हिंदी से छे मैथिली से छे हिस्ट्री से छे कोनो भी विषय से छे जे विषय से वो में कर रहल छे ओ विषय से पेपर 1 में अहाँ के जे छे से 50 टा क्वेश्चन रहे छे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कते रहे छे 50 टा आ पेपर 2 में अहाँ के 100 क्वेश्चन रहे छे कते रहे छे 100 क्वेश्चन रहे छे प्रत्येक क्वेश्चन जे छे प्रत्येक प्रश्न जे छे प्रश्न 2 मार्क के रहे छे कतेक 2 मार्क्स के रहे छे यानी 150 नंबर के टोटल एग्जाम हो छे 150 2 के मल्टीप्लाई कर दियो टोटल 300 नंबर के एग्जाम कतेक नंबर के एग्जाम हो छे 300 नंबर के एग्जाम अब एकर कट ऑफ केना लेबाक छे मतलब कतेक नंबर लेबै तो क्वालिफाइड छे कते नहीं लेबै तो डिस्क्वालिफाइड भ गेलिए तो सबसे पहले हम जनरल के लेल बता दी जनरल स्टूडेंट के लेल जे छे से अहाँ के कम से कम 40% लेना अनिवार्य छे 40% 300 के 40% अहाँ निकाले छे तो 120 मार्क्स लेना जरूरी छे तब अहाँ बिजिन जोन में रहबै लेकिन एतबे नंबर लेला से काज नहीं चलते लेकिन अहाँ विनिंग कहा गेल विनिंग जोन में जे छे से अहाँ रहबै ठीक छे आ अदर कैटेगरी जे छे आरक्षित वर्ग लोकन छन हुनका 105 मार्क जे छे यानी 35% अहाँ के 105 मार्क जतो ओबीसी एससी एसटी मुदा एतबे नंबर लोला से काज नहीं चलते ई तो भ गेल कि मिनिमम मान लिया कोनो कैंडिडेट नहीं छे अब एकेटा कैंडिडेट छे अब ओतबे कैंडिडेट मान लिया वो अते लोल के अब क्यों उनका ज्ञान में नहीं छे तो उनका अहाँ के रिजल्ट दो देथिन की बुझलो रिजल्ट दो देथिन अब पिछला ईयर के कट ऑफ अहाँ सब देख लेबै तो जनरल कैटेगरी के कम से कम अहाँ के परसेंटेज अहाँ के जे छे कम से कम 300 में जे छे से हुनका यदि देखियो कट ऑफ बढ़ैत घटैत रहे छे कखनो अहाँ के 210 पर जनरल अहाँ के द दै छे कखनो 230 पर चल जाय छे 220 पर चल जाय छे त हां 230 तक गेल छे त एते बुझियो कि अहाँ के 230 के तैयारी करे के जनरल अब जनरल विद्यार्थी ने एते याद रखब कि सब कैटेगरी के विद्यार्थी के जनरल के अनुसार अहाँ के तैयारी करब जनरल के सीट
पर सब गोटे जा सकै छथि, मुदा जनरल के जे खास कर विद्यार्थी छथि ओ किनको सीट पर ने ओ उनका जनरले में फाइट करऽ पड़तै। ओबीसी वाला बच्चा के यदि बेहतर नंबर आबै छै, सबसे बेसी नंबर आबै छै तो ओ जनरल वाला कैटेगरी में चल जेतै। एससी वाला बच्चा के जो यहाँ के 230 आबि जेतै तो ओ जनरल वाला कैटेगरी पर चल जेतै, उनके सिखाली रह जेतै, ओहि के स्थान पर दोसर विद्यार्थी के रिजल्ट देल जेतै, मतलब ओइसे जे नीचा जिनका नंबर हेतै उनका रिजल्ट। नेट के जे कुल रिजल्ट छै अहाँ के 6% रिजल्ट दै छै। कहे के तात्पर्य भेल कि मान लिया 100 विद्यार्थी फॉर्म भरल के, आब एते हम तो कैलकुलेशन नहीं कर सकै छी, मान लिया एकटा हम हिसाब लगा दै छी कि मान लिया 100 स्टूडेंट बैसले, एहिमे से मान लिया सब स्टूडेंट के 120 नंबर से बेसी नंबर एले, अपना अपना कैटेगरी में रिजल्ट दै छै। कब बुझलहुँ? अपना अपना कैटेगरी में रिजल्ट दै छै। मान लिया ओबीसी वाला के ओबीसी में दै छै, एससी वाला के एससी में दै छै, जनरल वाला के जनरल में दै छै। तो 105 नंबर मान लिया लो लिए, जनरल वाला 120 नंबर लोल के, तो ऐसे ऊपर 100 विद्यार्थी मान लिया क्यों ऐसे कम नंबर नहीं लोल के, 100 विद्यार्थी फॉर्म भरल के, 100 विद्यार्थी सबके 120 नंबर से ऊपर आबि गेलै, 105 नंबर से ऊपर आबि गेलै। एते बुझियो कि मान लिया 100 विद्यार्थी फॉर्म भरल के, तो एहिमे 6टा विद्यार्थी के नेट देतै। लेकिन नेट किनका देतै? तो मान लिया कोनो लास्ट विद्यार्थी 80 नंबर दोने हेतै, 80% ऊपर वाला से लेतै आ हुनका 6% जतऽ भेट जाए, जतऽ पहुंच जाए, 75% पर जाके पहुंच जाए, तो 6टा विद्यार्थी के नेट देते आ वही में से 1% विद्यार्थी के जेआरएफ देते। मान लिया 6टा विद्यार्थी के नेट देलके तो 1टा विद्यार्थी के जेआरएफ देते, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मतलब एहि के लेल कोनो अलग से अहाँ के एग्जाम नहीं होई छै, वह एग्जाम में जे सबसे अधिकतम स्कोर जे लौटै हुनका जेआरएफ भेटतै, आ जिनका जेआरएफ भेट जेतै हुनका 3 साल के अंदर, 3 ईयर के अंदर कतो भी कोनो भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ल के ओ 5 साल तक जे छै से 50,000 रुपया पर मंथ जे छै से अहाँ के फेलोशिप उठा सकै, लगभग में 50,000 ओ अहाँ के 37,000 समथिंग अहाँ के स्कॉलरशिप होइ छै, आ एचआरए कंटीजेंसी सब सबटा मिला के जे छै अलाउंस सब मिला के जे छै मोटा मोटी 45 से 50,000 पुरि जाइ छै। ठीक छै, ओहिमे फेर 2 साल के बाद अहाँ के ओहिमे प्रमोशन होइ छै, जेआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट होइ छै, आ फेर ओहिमे अहाँ के इंक्रीज भ जाइ छै, फेलोशिप इंक्रीज भ जाइ छै। ठीक छै, अब एतऽ तो हमरा लगे है कोनो चीज छूटल नहीं है। हाँ, एकटा प्रश्न और अहाँ के मन में अबैत है, निश्चिते अबैत है। एकटा प्रश्न अहाँ के मन में ई अछि कि नेगेटिव मार्क छै कि नहीं छै? नेगेटिव मार्क, तो नेगेटिव मार्क नो नहीं है। अहाँ 150 प्रश्न के जे छै अहाँ अनलिमिटेड अटेम्प्ट। आवाज नहीं जा रही है कि? एते देर से आप बाजै छी, कते देर से स्टॉप छल? कते देर से स्टॉप छलै? तब किया हाथ ठाड़ केने छलहुँ? कम से कम अब हाँ 1 मिनट शेयर कर दिए स्क्रीन, सबके हम जवाब देव, 2 मिनट ठहर जाओ। चलो स्क्रीन शेयर भेल, कृपया बीच में टनटनाबियो नहीं, लास्ट में गप कर लें। नेगेटिव मार्क नहीं है। मान लिया अहाँ कोन जे प्रश्न अहाँ के बनैया सबटा बनाओ, 150 के 150 प्रश्न बनाओ। अब एहिमे अहाँ के पेपर 1 में सिलेबस हम डिस्कशन कर देव, आ पेपर 2 के जे छै से पेपर 2 अपन मैथिली पेपर भेलैया, ओहि के हम सिलेबस डिस्कशन कर देव। तो नेट निकालला से अहाँ डायरेक्ट आचार्य बनि सकै छियै, आचार्य बनि सकै छियै, प्रोफेसर बनि सकै छियै, प्रोफेसर
प्रोफेसर बनि सकै छियै, ठीक छै, असिस्टेंट प्रोफेसर बनि सकै छियै, ठीक छै, ओहोमे प्रमोशन होइ छै, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, तखन बाद प्रोफेसर होइ छै, प्रमोशन होइ छै। दोसर गप अहाँके जे नेट एकमात्र छै जाहिमे मेहनत करू। अब अपना संस्था से बता दी कि प्रत्येक बेर विद्यार्थी जे छै से 12 से 13 टा 20 टा रिजल्ट अबैया, जाहिमे 12 से 13 टा रिजल्ट अपना प्रत्येक वर्ष अपना संस्था से जाइया प्रत्येक बरख, जाहिमे अहाँके नेट निकलि गेल तखनो अहाँ बनि सकै छी अहाँ जतेक बेर, लेकिन ओहिसे की होइ छै अहाँके नहि बैसबाक चाही, कोनो विद्यार्थीके सीट मारल जाइ छै। मुदा एहिठाम करे की छै विद्यार्थी JRF, मानि लिअ नेट निकलि जाइ छै आ JRF के चक्करमे जे छै तो वो बेर बेर 2 बेर 4 बेर 5 बेर नेट लऽ लै छै, हुनका JRF नहि भऽ पाबै छै, तऽ ओहिके जगह पर कोनो दोसर विद्यार्थीके रिजल्ट गायब भऽ जाइ छै, लेस भऽ जाइ छै, की बुझलहुँ। तऽ प्रत्येक बेर जाहिमे हमरा लग 12-13 टा रिजल्ट अबैया, जाहिमे 5 से 6 टा रिजल्ट अहाँके प्रत्येक बेर हम दै छी, और बाकी जे फ्रेश रिजल्ट दै छी, फ्रेश रिजल्ट दै छी, आ बाकी जे छै से पूर्व विद्यार्थीके रिजल्ट रहै छै, तऽ पूर्व विद्यार्थीके रिजल्ट तऽ हम अहाँके फ्लैश नहीं कऽ सकै छी, फ्रेश रिजल्ट जे रहैया ओकरा हम फ्लैश करै छी। प्रत्येक बेर अपना संस्था से जे छै से विद्यार्थी निकलैया, जाहिमे किछु अहाँके भागलपुर से अहाँके 100 में 2 टा विद्यार्थी अहाँके JRF निकाल के एखन PhD कर रहल यऽ, नेहा कुमारी और एकटा विद्यार्थी के नाम दीपक कुमार, ओहो अहाँके PhD कर रहल यऽ। एकटा विद्यार्थी अहाँके BN मंडल मधेपुरा से नेट निकाललखिन, एहि बेर हुनका PhD भऽ गेल रहनि। एकटा विद्यार्थी अहाँके पूर्णिया से जे छै से नेट निकाललखिन, पूर्णिया से श्वेता कुमारी निकाललखिन, अन्नू कुमारी यहाँ के BN मंडल से निकाललखिन। लगभग में 10 टा विद्यार्थी एहन छनि जे PhD के दौरान PhD करे, जो वो PhD में एडमिशन लऽ लेने रहे तखन तक हुनका नेट नहीं निकल रहा छलै, एहि संस्था से जुड़लखिन, मेहनत केलखिन और रणनीति बनेलखिन, और वो जे छै से आइ के डेट में नेट निकालि चुकल छै। तकर बाद पिछलो बेर अहाँके कएटा फ्रेश कैंडिडेट के एकटा विद्यार्थी के नाम हमरा याद नहीं आबि रहल यऽ, एकटा अपन विद्यार्थी एखन प्रेजेंट में छथि, वो बैच लेने, विद्यार्थी के नाम यऽ प्राणिक तऽ नाम छै, सिंह छथि अहाँके, नेट पिछला बेर अपना फ्रेश कैंडिडेट में निकाललकै, अन्नू कुमारी निकाललखिन। और 4-5 टा विद्यार्थी छै जतऽ अहाँके पूर्व विद्यार्थी सब अहाँके बेर बेर नेट निकालै छै। तो प्रयास राखू, 1 बेर नहीं, 2 बेर नहीं, 3 बेर नहीं, 4 बेर में, 5 बेर में, लेकिन नेट निकालि। बाकी हम मैथिली के सिलेबस जे छै से अगला क्लास अहाँके मैथिली सिलेबस पर डिस्कशन रह। और जे विद्यार्थी BEd नहीं केने छी, MA कऽ के तैयारी कर रहल छी, तो कृपया करके अहाँ नेट निकाले के प्रयास करू। क्लास हम समाप्त कर दै छी। बाकी किनको कोनो क्वेश्चन अछि तऽ पूछि सकै छी। एकटा विद्यार्थी के नाम रहथिन, बता दै छी अहाँके, पिछलो साल अहाँके विद्यार्थी बैच निकालने रहथिन, बता दी पिछलो साल रिजल्ट निकाललखिन, उनका हम नाम अहाँके बता प्रत्येक बेर अहाँके। एहि बेर देखियौ किनका सबके चांसेस छै। राजीव रंजन जी अहाँके पिछला साल निकालने रहथिन, दिसंबर वाला में राजीव रंजन निकाललखिन। तकर बाद अहाँके जे छै से अन्नू कुमारी निकाललखिन, एकटा और विद्यार्थी रहनि वो निकाललखिन। लगभग में अहाँके 5 टा फ्रेश रिजल्ट रहे आ 5 टा जे छै पुरनका रिजल्ट रहे, की बुझलियै। बाकी कोनो प्रकार के दिक्कत भेल अहाँ सबके क्लास में, नव विद्यार्थी सब कहू, प्राण के देने कोनो बात छै, नव सब कहू,
नब सब हमरा से माइक पर गप कर सके छी। मुकेश कुमार जी, मुकेश जी हाथ ठाड़ यऽ अहाँके। बाकी किनको पुछबाक या किछ तऽ हाथ ठाड़ कऽ के पूछि सकै छी। नेहा कुमारी, और जे भी अहाँके संगी साथी केओ या हुनका कहियो बैच लेबऽ चाहे छथि तऽ लऽ सकै छथि। बाकी रिजल्ट एला के बाद ई बैच के चार्ज अहाँके जे छै 6000 टका भऽ जायत, आ तकर बाद इंस्टॉलमेंट में जे छै से अहाँके 6500 टका भऽ जायत। कियाकि नॉर्मल चार्ज छै अहाँके मानि लिअ 4500 में अनलिमिटेड बैच दै छै, तऽ आब की चाही। रोशन जी, रोशन जी प्रणाम सर। प्रणाम। सर कहली कहिया तक आंसर की देता है? अयो आंसर की तो ज्यादा उम्मीद रहे कि आइ तक दऽ देबाक छलै। आइ भरि दिन हम साइड चेक करते रहि गेलहुँ, लेकिन उम्मीद या जे काल्हि दऽ देलक तऽ दऽ देलक, आ जँ काल्हि नहि देलक तब कहनाइ मुश्किल या तऽ अगस्त के फर्स्ट वीक में देत, लेकिन एते विलम्ब नहीं होबाक चाहिए। जुलाई में कोनो हाल में दऽ दै छै। सर जेना कि एबरा हमरा एवरेज तो हमरा 180 के एवरेज है। अच्छा हाँ, तो ओहिमे हम पीएचडी कऽ सकै छियै ओहि यदि आगाँ करे ले चाही। पीएचडी ज्यादा उम्मीद या आबि जायत अहाँके, लेकिन ताबत 180 वएह कहलहुँ ना, प्रथम बेर अहाँ अनुभव कऽ रहल छियै 180 नंबर। ओहिके रीजन छै कि अहाँ पहले से बीपीएससीओ में छलियै। हाँ सर, पहिलुक बेर। हाँ, तो तै लऽ के अहाँके पहिने से सबटा बुझल रहे। हम कहलहुँ कि मान लिअ कनी बच्चा मेहनत एहिठाम करते ना, तो हमरा लगे जेआरएफ निकलना। कनिएटा क्वेश्चन जो सेकंड फर्स्ट पेपर जे रहे ना, कनिएटा क्वेश्चन फर्स्ट पेपर जे रहे ना, वो कनिटा टफ रहे, ओहिमे कनिटा टाइम खींचलकै। सेकंड पेपर नॉर्मल, यानी कि अहाँ जे पढ़ेलियै ना और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन छै ना, सेम ओकर डिटो छै। बस अहाँके सबटा के लेखक के बस नाम याद करना छै और जे की लिखना छै बस। अच्छा, तो कोनो बात नहीं छै, दिसंबर में देखियो ना रिजल्ट केना। अब 180 नंबर यदि आबि रहल या तो 180 नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट में लेनाइ मामूली बात नहीं छै। नहीं, घरों पर टेस्ट मारे थे, घरों पर रूमों पर टेस्ट मारे थे। ज्यादा दिन कहाँ पढ़लिए, 15 दिन पढ़ सकलिए अहाँ के क्लास से बड़ा। ठीक छै, दिसंबर वाला देखियो अब रिजल्ट कोना की अबैया। हाँ तो सर अथी कहली बीपीएससी वाला में अपन के सीट देते, मैथिली के सीट देते। बीपीएससी वाला में मैथिली, हम बीपीएससी वाला क्लास में गप करब। अच्छा ठीक है सर, प्रणाम। के भारती पर पूरा नाम की भेल? के भारती सर प्रणाम। प्रणाम। साइड भ जैतौं। कहनो सर आंसर की देखियो ना, यदि काल्हि तक दऽ देलक तखन ठीके छै, नहीं तो अगला सप्ताह तक ज्यादा उम्मीद या आबि जायत अहाँके। हाँ, ज्यादा आब लेट नहीं करब, बहुत विलम्ब भ गेलै, विलम्ब बेसी भ गेलै। और किनको किछु पुछबाक या? चलू हम समाप्त कर रहल छी।